जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की क्लास में आज हम पहले चैप्टर के जितने अभ्यास के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे और वो सारे जितने नियम हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उन पर रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको हम जल्दी जल्दी करेंगे। रेडिकल के भी क्वेश्चन करेंगे, मतलब करंडी वाले जो प्रश्न आते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको सीरीज में या फिर आप बुक लिए होंगे उसमें भी करंडी के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, उनको भी आज करवाया जाएगा। कहने का मतलब जितनी समस्याएं आपको होंगी आज वो दूर कर दी जाएंगी। अगर आपने नियम नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ सकते हैं। इसके पहले हमने दो अलग वीडियो, इसका चूँकि क्लास शुरू हो चुकी है तो शुरुआत से हम इसको बताने के चक्कर में थे शुरू से ही कि हर एक चीज़ जो है आपको विधिवत ढंग से हर एक नियम को बताया जाएगा और चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। घातांक के एकदम सिंपल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन साफ नहीं दिखेगा उसको हम अलग से लिख देंगे। यहाँ देखेंगे आप 1, 2, 3 और 4, ये देखिए सब जगह पर आप देखिए 2/3, ऋण 2/3, ऋण 2/3, ऋण 2/3 और ऋण 2/3, ये गुणा के रूप में है। आपको बताया गया था गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, क्योंकि गुणा हो रहा है तो यहाँ पर घातें जोड़ी जाती हैं। एक 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 और एक, जब कुछ नहीं होता तो घात कितनी मानी जाती? एक। तो आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे देखिए यहाँ पर जोड़ करके ऊपर घात तो लिख दिया गया लेकिन आधार नहीं लिखा गया। तो आप देखें 1, 2, 3 और 4 जोड़ करके तो घात 4 लिख दिया गया है। ये 4 है, अगर नहीं दिख रहा हो तो जान लीजिए। अब बचा क्या है? यहाँ पर आधार लिखना है आपको। तो आधार में कुछ नहीं करना है, हमने कहा था आधार सब में समान होता है तभी घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर आधार समान है तो यहाँ से ऋण 2/3 आपको लिख देना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ -3 दिया गया, -3 की पावर 4। कहिए हम इसको अलग से लिख देते हैं ताकि आपको कोई समस्या न रह जाए। -3 की पावर 3 दिया गया है और इंटू करके दिया गया -3 की पावर 4। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर दोनों जगह पर आधार ऋण 3 लिया गया लेकिन घात यहाँ 3 और यहाँ पर 4 लिया गया है। तो इसके लिए भी क्या करना है, आधार सबका सेम लिखेंगे लेकिन घात जो है उसको जोड़ लेंगे। जैसे 3 और 4 मिला के क्या बन जाएगा? घात 7 हो जाता है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, हमने इसको बता रखा है आपको। 3 और 4 जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? 7। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे आप, यहाँ जो खाली जगह आपको दिख रही क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर -3 की पावर 7 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं था। इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। यहाँ आप देखिए कुछ चीज़ें साफ नहीं दिख रही होंगी, इसी वजह से हम इसको पहले लिख लेते हैं। -7/5 की पावर दिया गया है 11 और डिवाइड का निशान है, यहाँ पर डिवाइड हम लगाएंगे। और -7/5 की पावर 3 दिया गया है और इक्वल करके दिया गया -7/5 की पावर 2x+2, ये चीज़ दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर हमने, हाँ ठीक ठीक, इसमें देखिए ये a तो नीचे वाला क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ 2x+2 दिया गया था जो कि आपको साफ नहीं दिख रहा था, इस वजह से हमने इसको अलग से नोट किया हुआ है। इसको शुरू करते हैं। इसमें ध्यान देना होगा, कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन तो है नहीं कि आप RHS अलग लेकर के करेंगे, इस वजह से इसको एक साथ सॉल्व करना शुरू करेंगे हम। LHS और RHS दोनों एक साथ लेकर के चलेंगे। देखिए क्या है, दोनों सब में आधार बराबर, -7/5 -7/5 -7/5, तो आप देखेंगे सब में आधार बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप LHS अलग सॉल्व करेंगे, RHS वैसे ही रहने देंगे। देखिए क्या है, यहाँ LHS में -7/5 दोनों में है तो इस वजह से इसको ऐसे लिख लिया जाएगा। अब यहाँ पर 11 है और यहाँ 3 है, इनका डिफरेंस लिया जाएगा, मतलब इनका अंतर। 11 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 7। अगर आपको दिक्कत है तो हम इसको अलग से ऐसे लिख देते हैं, 11 ऋण 3, और बराबर इसको ऐसे ही उतार लेना है जैसे दिया गया। -7/5 की पावर क्या आ जाएगा? 2x+2। अब देखिए क्या होगा, यहाँ आधार दोनों का बराबर है, तो अगर आधार बराबर है तो क्या करते हैं, घातों की तुलना कर ली जाती है। देखिए क्या करना है आपको, आप इसमें चाहें तो एक लाइन पहले बढ़ा लीजिए तब आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। देखिए 11 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 4, और यहाँ पर वैसे ही इसको उतार लेना है, -7/5 की पावर 2x+2। अब देखिए आधार बराबर है, जब आधार बराबर होता है तो घातों की तुलना कर ली जाती है, घातों को आपस में बराबर कर लिया जाता है। तो घातांकों की तुलना करने पर आप लिख सकते हैं, घातांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर आप लिख लेते हैं। अब देखिए क्या बनेगा, 4 = 2x+2, ऐसा कर सकते हैं ना।
क्योंकि देखिए आधार बराबर है तो घात को बराबर आप लिख सकते हैं। बस इसी को सॉल्व कर देना है, उसके बाद समस्या नहीं रह जाएगी। 2 आप इधर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, 4 - 2 = 2x, और ये बन जाता है 2 = 2x। अब आप देखिए 2x, 2x के साथ में क्या है, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाता है डिवाइड में, तो x डिवाइड में चला जाएगा तो क्या बनेगा, ये 2/2, और x की वैल्यू क्या आ जाती है 1। ये x की वैल्यू हो जाएगी 1। इसमें कुछ नहीं करना था, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैं एक सिंपल तरीके से फिर से बताना चाहूँगा। यहाँ देखिए x का मान ज्ञात करना है, यहाँ सिद्ध करने वाला सवाल नहीं है, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। हमने कहा कि इसमें सब में आधार बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, आधार बराबर नहीं होता तब थोड़ी सी समस्या होती है, उसको करना पड़ता है बराबर। अब देखिए नियम आपको बताया गया था, भाग में घातें घटती हैं, तो ये आप यहाँ देखेंगे 7/5 की घात 11 है, और भाग का निशान है, उसके बाद 7 की घात 5 की घात क्या, 7/5 की घात 3 दिया गया है। अब देखिए इसमें भाग का निशान है तो भाग में घातें घटेंगी, मतलब आधार आप सेम लिखेंगे, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया, चाहे यहाँ पर देखेंगे आप, और 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हैं, आपको आना चाहिए बस, नियम सही पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए आप इसमें, यहाँ हमने क्या किया, -7/5 की पावर 4 लिखा गया है, और -7/5 की पावर 2x+2। तो जब आधार बराबर है तो घात बराबर लिखा जा सकता है, तो इसी वजह से घातांकों की तुलना करके हमने क्या किया है, इसको इसके बराबर लिख दिया है। अब ये 2 इधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 2x = क्या आ जाता है, 2। 2x = क्या आ जाता है, 2। अब 2x = 2 आएगा तो x = क्या आ जाएगा, x = आ जाता है, इसको अपान में लिखेंगे 2/2, और इससे x की वैल्यू मिल जाती है 1। इसमें और कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था। तो आप इसको आसानी से इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप आसानी से इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए कोई समस्या होती है तब भी आप बताइएगा। इसमें ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ये क्वेश्चन जो नीचे ये वाला है इसको करके बताते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आपको देंगे जो कि बाद में आपको स्वयं से करना होगा, लेकिन अभी शुरुआत है तो इस वजह से मुझे बताना होगा। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, यहाँ a का मान ज्ञात करना है। a के मान को ज्ञात करने के लिए आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको मैं अलग से लिखूंगा। पहले 3/13 की पावर यहाँ दिया गया है 8, जो कि साफ नहीं दिख रहा होगा, और इसके पावर में लगाया गया है आपका 3। उसके बाद देखेंगे आप = 3/13 की पावर a+1 ये दिया गया, ठीक है। अब अगर इस प्रकार से दिया गया है तो आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार से दिया गया है तो हम इसको जैसे अभी तक करते आए हैं, नियम आपको बताया गया, विधिवत ढंग से बताया गया। यहाँ देखिए हमने कहा था ब्रेकेट अगर लगा होगा, घात है, यहाँ पर ब्रेकेट लगा है, उसके बाद फिर से घात है, तो इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इनका मल्टीप्लाई करने के पश्चात क्या बनेगा, देखिए आप 8×3 = 24, और यहाँ पर क्या है, यहाँ 3/13 की घात a-1 है। तो कुछ नहीं करना, आधार दोनों में बराबर है, तो क्या किया जाएगा, घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की तुलना करने पर क्या बन जाएगा, 24 = a+1। अब देखिए 24 = a+1 है, ये हम इधर कर देते हैं। अब देखिए 1 इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर धन में है तो इधर जाएगा ऋण में हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, a = 24 - 1, मतलब a = 24 - 1 अगर हम लिखेंगे तो इसमें ये क्या होता है, 24 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 23। तो ये a की वैल्यू आ जाती है, बस इतना नोट करना था आपको। a की वैल्यू आप इसमें 23 लिख सकते हैं, ये नोट कर दीजिए। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे अभी आपको दिए जाएंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं इस टाइप के। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखेंगे आप a और b का सही मिलान करना है। तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ जितने भी नियम आपको बताए गए थे उसी पर, ये साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं अलग से इसको लिखूंगा और आंसर बता दूंगा। मिलान वाली बात तो बाद की बात है, जैसे क्वेश्चन अच्छा लगा इस वजह से मैंने इसको ले लिया है पूरी तरह से, ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन मैं बता सकूं। अब देखिए इसमें इधर जो पहले बता रखा है हमने, इसको मिटा देते हैं पहले। अब हम शुरू करते हैं। जैसे देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है x की पावर m × x की पावर n, ये दिया गया। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको पता होना चाहिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर m नहीं, यहाँ w लिखा गया था, तो चलिए हम w लिख देते हैं। यहाँ w लिखा गया था, w × x पावर n दिया गया था,
तो देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ आधार बराबर है, इस वजह से हम एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस एन। और कुछ इसमें करना नहीं था। बी वाले में देखेंगे, बी में क्या दिया गया था, एक्स की पावर डब्ल्यू माइनस एक्स पावर एन दिया गया। तो कुछ नहीं करना है, भाग में घातें घटती हैं, यहाँ पर गुणा है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, अभी भाग है तो भाग में घातें घटती हैं, यहाँ ऋण का निशान नहीं है, भाग का निशान है। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स की पावर क्या लगाएंगे, डब्ल्यू माइनस एन। इसके बाद देखते हैं सी वाले में क्या दिया गया, सी वाले में दिया गया यक्स की पावर, जितने नियम आपको बताए गए उन्हीं का जान लीजिए रूप दिया गया है। तो ये गुणा में घात, ये जब ब्रैकेट के ऊपर घात होती है, हमने कहा था इसको गुणा कर लीजिएगा, घात के ऊपर घात नहीं है, यहाँ ब्रैकेट लगा के तब घात है। तो ये क्या बन जाता है, एक्स पावर एम एन, और इसमें कुछ नहीं करना था। इसके बाद डी वाला क्या दिया गया है, डी वाले में आपको दिया गया है एक्स की पावर एन इंटू वाई की पावर एन, ऐसा दिया गया, एक्स पावर एन इंटू वाई की पावर एन। तो हमने क्या कहा था आपसे, हमने आपसे ये कहा था कि जब भी ऐसी स्थिति मिल जाए जिसमें आधार अलग अलग लेकिन घात बराबर हो, तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको इतना करना होता है कि देखिए आधार अलग अलग है लेकिन घात बराबर है, तो क्या करेंगे आप, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई, मतलब एक्स इंटू वाई की पावर एन, बस इतना काम करना होता है। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर सारे विकल्प दिए गए हैं, आप इसको मिला सकते हैं। एक्स पावर 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। हमने कहा था कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी घात दी गई हो, उसकी घात मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो, अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए इसको मिला सकते हैं, कैसे मिलाएंगे आप, यहाँ एक्स की पावर क्या दिया गया है, डब्ल्यू प्लस एन वाला, तो ये मिलेगा इससे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है तो डब्ल्यू प्लस एन बन जाएगा। ऐसे ही भाग में घातें घटती हैं तो डब्ल्यू माइनस एन, तो यहाँ डब्ल्यू लिखिएगा चाहे एम लिख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ एक्स पावर एम एन ये वाला मिल जाएगा आपका पहले वाले से, इससे, और ये आधार अलग अलग घात बराबर है तो तीसरे से मिलेगा, और ये लास्ट वाला दूसरे से मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है मानक संकेतन का सवाल आ जाता है, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ देते हैं, अभी बाद में इस पर चर्चा किया जाएगा जब इसके नियम बता दिए जाएंगे। अभी देखिएगा ये जो पीछे क्वेश्चन पढ़ा गया उस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे आप क्या दिया गया है, यहाँ पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ए वाले की। यहाँ पर आपको बताया गया 5 की पावर 2/5 और 5 की पावर x, आधार बराबर है तो क्या करना है, घात को बराबर लिख लेना है, तो कुछ करना नहीं है। आप लिखेंगे घातांकों की तुलना करने पर, और x बराबर क्या लिखते हैं 2/5, इतना काम करना है बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब इसको देखते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ सब में आधार बराबर है, पहले क्वेश्चन हम बी वाला लिखेंगे, और इसमें कैसे करना है इसको देखेंगे, 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 14 इक्वल टू 2 की पावर x, ये मिल जाता है आपको। ठीक है, अब देखिए क्या किया जाएगा, आगे का काम जैसे अभी तक करते आए हैं बिल्कुल वैसे, भाग में घातें घटती हैं, ब्रैकेट के अंदर में क्या किया जाएगा, पहले हम 2 की घात 6 और ऋण लगा के ऋण 3 लिख सकते हैं इसको, और 2 की घात 14 ये है ही है, इसको हम ऐसे उतार लेंगे जो RHS में दिया गया है। अब देखिए क्या किया जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और +3 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या बनता है प्लस, इंटू 2 की पावर 14 इक्वल टू 2 की पावर x, ये हो जाता है। अब आगे की बात करें अगर तो कैसे किया जाएगा, ये बन जाता है 2 की पावर 9 और इंटू 2 की पावर 14 इक्वल टू 2 की पावर x बन जाएगा। अब देखिए ये गुणा है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब देखेंगे आप 14 है और 9 है, 14 और 9 मिला करके क्या बन जाता है, 9 4 13 हो जाता है, 1 1 2। कहने का मतलब ये है कि 14 9 जोड़ेंगे तो 23 आ जाता है, और यहाँ 2 की घात x है। तो अब देखिए आधार बराबर है तो घात को बराबर कर लिया जाएगा, घात क्या लिखा जाता है, x बराबर 23। अभी जो हमने नियम बताया था घातांक की तुलना करने पर, तो ये आ जाएगा x बराबर 23। क्वेश्चन आप आसानी से नोट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, और जो भी दिक्कत लगी आप बता सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। नियम जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, तो नियम आप देख सकते हैं। पहले चैप्टर की 2 क्लासेस चली हैं, जिसमें पहले चैप्टर में शुरुआत किया गया घातांक के नियम का, उसके बाद फिर करणी के नियम का दूसरे क्लास में। जैसे पहले क्लास में आपको घातांक के नियम और सिलेबस बताए गए हैं मैथ के, और दूसरी क्लास में आपको बताया गया है करणी का जो भी नियम है, और कुछ क्वेश्चन करवाया गया था। अब देखिए ये करणी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बिना किए आपको कुछ आएगा भी नहीं। देखिए यहाँ थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो हम लिखेंगे, परेशान नहीं होइएगा कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कैसे किया जाएगा। हम शुरुआत करते हैं, इसमें से कम 6 क्वेश्चन दिया गया, तो 6 क्या दिया गया है यहाँ पर, 9 प्रश्न दिया गया है। 9 प्रश्नों में से हम 3-4 बता ही देते हैं, और बाकी स्वयं से आपको करना होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे, ये करणी के क्वेश्चन है।
यहाँ करनी में घात हमेशा देखेंगे आप भिन्न के रूप में मिलेगी, तो यहाँ पर भी आप देखिए घात भिन्न के रूप में है। क्वेश्चन पहले लिखते हैं। क्वेश्चन पहला जो आपके सामने दिया गया है वो दिया गया 16 की पावर -1/5 की पावर 5/2। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके सामने, और कुछ करना नहीं है। आपको जो नियम बताया गया उसी पे आपको इसको हल कर देना होगा। देखिए इसको करके देखते हैं कैसे करना है। हमने बताया था आपसे कि जब ब्रेकेट लगा हो, अंदर भी घात है बाहर भी घात है, तो इसकी जो है क्या की जाती है, इसके साथ में क्या करते हैं आप, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 की पावर -1/5 है और इंटू 5/2, ये चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। 5 चूँकि ऊपर है इसमें नीचे है, इस वजह से 5 से 5 कटेगा। अब क्या बचेगा, अब आपके सामने बचता है 16 की पावर -1/2, ये बचेगा। -1/2 16 की पावर बचता है। तो इसको आप कैसे करते हैं, अब आपके सामने जैसे करने का तरीका कई है। 1/2 का मतलब होता है रूट, और अगर आपको समस्या यहाँ लगती है, अभी समस्या दूर कर दी जाएगी। यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 2, और यहाँ ऋण 1/2। हम चाहें तो और बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई काम उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लिख सकते थे 16 को क्या लिख सकते थे, 16 को लिख सकते थे 2 की घात 4, लेकिन इसका कोई विशेष लाभ नहीं है। आप लिख भी देंगे गलत भी नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको लिखेंगे तो कोई गलत काट देगा, लेकिन डायरेक्ट आपका आंसर इससे मिल जाएगा। इस वजह से हम इस प्रकार से कर रहे हैं। 2 से 2 कट जाएगा। अरे 16 की घात 1/2 का मतलब हो जाता है 16 का वर्गमूल निकालना है। आपने वर्गमूल निकाला तो 16 का वर्गमूल 4 आता है कि नहीं आता है। 16 का 4 अभी देखिए यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ ऋण होने की वजह से घात क्या लग जाती है, घात लगेगी यहाँ पर, यहाँ देखेंगे आप 4 की पावर -1 बचेगा, है ना। तो आप इसको और कैसे कर सकते हैं, यहाँ जैसे 4 की पावर -1 अगर दिया गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि उसको 1/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/4। ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, जैसे 4 की पावर -1 है तो 4 आप लिख सकते हैं ये 1/4 बस। ठीक है। यहाँ देखिएगा 4 की पावर -1 जैसे दिया गया हो, आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर वहाँ नहीं दिख रहा है आपको तो आप ये चीज़ समझ जाइएगा कि यही काम इसमें किया गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, जहाँ भी समस्या होती है उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। अभी और सारे क्वेश्चन हैं, आपकी समस्या सारी दूर हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन अब ये वाला करवाने वाले हैं, ये आपके सामने है। रूट आप देखेंगे तो परेशान हो जाते हैं, अक्सर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आप रूट देख करके परेशान होते हैं। परेशान नहीं होना है। अब देखिए एक दूसरा रूप यहाँ पर लिखा गया, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 5, ये 5th रूट दिया गया, 5th रूट है 32 की पावर -3, ये दिया गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से करेंगे। 32 की पावर -3 है, और इसको क्या कर सकते हैं, 1/5 कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर जैसे इसका इससे मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बताया था पीछे कि अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए तो क्या करते हैं, हम चाहें तो एक साथ में पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको समस्या है, आपको नहीं आता है, तो इस वजह से हमको क्या करना होगा, इसको विस्तृत रूप से बताना होगा। तो देखिए क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -3/5 इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हमने इसको ऐसे लिख लिया है, अब आगे का काम क्या करना होगा, 32 को तोड़ेंगे ताकि ये 5 कट जाए। 32 को हमने पहले भी बताया आपको कि 2 की घात 5 लिखा जा सकता है। आखिर 32 को जब आप तोड़ते हैं, 32 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 32 को आप 2 से काटते जाते हैं तो क्या बनता है, 5 बार जाएगा, ये 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आएगा। 2 की घात कितना बन जाता है, 5। तो कहने का मतलब यहाँ पर बन जाएगा 2 की घात 5 की घात -3/5। अब इस 5 को इस 5 से काट देते हैं, क्या बचता है, अब यहाँ बच जाता है 2 की घात -3, और 2 की घात -3 को हम आगे यहाँ पर लिखते हैं 1/2 की घात 3, और इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 1/8। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना था, इतना काम करना था। ये समस्या आपकी दूर हो गई होगी। अब देखिए क्या है, आगे के प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कैसे करना है, आगे का प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा मैं छोटा करके पहले दिखा देता हूँ कैसे है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे। मैं ये वाला नहीं बता रहा हूँ, इसको आप कर लीजिएगा। इस पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा इस पे मैं चर्चा करूँगा। 0.001 है, इसकी पावर क्या है 1/3। तो देखिए इसको कैसे दो तरीके से मैं आपको बताऊँगा। 1/3 है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है इस
वो जो भी हमने प्रश्न लिया है उसका चौथा है क्वेश्चन, पहले वाले का चौथा। 0.001 की पावर 1/3 है। एक सिंपल तरीके से मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद दूसरा तरीका भी बताऊंगा। एक सिंपल तरीका ये है, जैसे जिसको जानकारी होती है तो ये जानता है कि 0.1 का क्यूब है। ये जो लिखा गया यहाँ पर, ये क्या है, 0.1 का क्यूब है। और इसकी अगर हम डिग्री लगाएंगे तो 1/3 लगेगा, ठीक है। अब इसका जब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने कहा था घात का गुणा हो जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचता है, यहाँ बच जाएगा आपके सामने 0.1। क्योंकि यहाँ पर घात 1 बचेगी तो सिर्फ 0.1 लिखा जा सकता है। मान लीजिए आपको इसमें समस्या लगती है, ये नहीं पता है आपको, एक तरीका और भी है, दूसरा मेथड आपके लिए। और जैसे आसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोगों को आसान लगता है, बड़ा जाए क्वेश्चन लेकिन उनको लगता है कि ये आसान है। तो आसान तो हर कंडीशन में आपको खुद के टैलेंट के आधार पर समझ में आता है कि कौन सा कैसे आसान है। देखिए, इसमें हम 0.001 को लिख सकते हैं 1/1 लिख करके, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना जीरो बढ़ा दिया जाता है, ये 3। अब देखिए, इसको 1/3 लिख सकते हैं। अब इसको और क्या किया जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अरे 10 घात 3 का मतलब 1000 होता है ना, तो हमने इसको क्या किया, 10 की घात 3 लिख दिया। अब देखिए, 1 की घात अगर हम 1/3 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 की घात चाहे जितना लगा दीजिए आप, 1 आए, उसका आंसर 1 आता है, ठीक है, उसका मान 1 आता है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे घात का मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये इसकी घात के रूप में है और यहाँ पर पहले से घात है, हमने कहा था ब्रैकेट होने पर क्या होता है, घात का गुणा हो जाता है। तो ये 1/3 इसका मल्टीप्लाई के रूप में होगा। अब यहाँ देखेंगे आप, तो जो अभी अभी आपको बताया गया था, ये 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पर आगे का जो सिस्टम है वो मैं इसके इस जगह पर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/10, और 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1। बस इतना काम करना था। अब सोचिए आप, दोनों क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है, दोनों तरीका सही है, गलत नहीं है। पता लगता है किसी को इस तरीके से आसान लगता है, किसी को इस तरीके से आसान लगता है, जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आप सोचते हैं कि अरे ये बड़ा है, ये इसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये भी करेंगे तब भी आपको नंबर उतना ही मिलेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पता लगेगा, आप 3 घंटे उसी में लगा दिए, क्या दिक्कत, तो आप अपना ही समय बर्बाद करेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें से मैं चाह रहा हूँ ये तो ना बताऊँ, ये बताने का मन भी नहीं है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि ये क्वेश्चन करवा देता हूँ और एक ये वाला, ठीक है। और लास्ट में जैसे ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं से कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। समस्या आपको कहाँ तक है, ये थोड़ी सी जानकारी अब नहीं है हमको। देखिए क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को करने चल रहे हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक आपको अच्छे से नहीं आ जाएगा तब तक हम छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सारे करवाएंगे। बाद में हम डायरेक्ट करवाएंगे, जब एक साथ में कई चैप्टर पढ़ने के बाद फिर से आपको अलग चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर को मिला करके, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन मिला करके हम एक साथ में अभ्यास करने के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं, तब जो है डायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 इंटू क्या होगा, 8 की पावर 1/3 है, और प्लस 27 की पावर 1/3 है, और इसकी पावर 3, ये हो जाता है। तो अब देखिए कुछ करना नहीं है। 1/3 का मतलब हम आपको बता देते हैं, एक शॉर्टकट तरीका। 1/3 का मतलब होता है घनमूल, और घनमूल निकालना आप जानते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 का घनमूल क्या आता है, 1 की पावर 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 1, 8 की पावर 1/3 की वैल्यू हो जाती है 2, 27 की पावर 1/3 की वैल्यू हो जाती है 3, और 27 के बाद क्या आ जाता है, 64 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या है 4, 125 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होती है 5, ठीक है। अब ये तो मान लीजिए हमने बता दिया ये कैसे हुआ है। अरे भैया 64 का घनमूल 4, 27 का घनमूल 3, 8 का घनमूल 2, 125 का घनमूल 5, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 216 का घनमूल 6, 216 का घनमूल 6 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही काम है, आप अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए ये लिखा जा सकता है कितना, 2 की पावर 3, इसमें एक लाइन में बढ़ाऊंगा ब्रैकेट लगा करके। यहाँ देखिए 2 की पावर 3 8 को लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/3। यहाँ देखिए 3 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/3, और इस पूरे की घात क्या लगाएंगे आप, इतना, ठीक है। अब देखिए क्या बनता है, इस 3 को आप यहाँ देखिएगा, इस 3 को इससे काट सकते हैं, इस 3 को इससे काट सकते हैं। पीछे हमने कई क्वेश्चन में ये चीज़ आपको बता रखा है। अब देखिए क्या बनता है, यहाँ 5 आप बाहर रखेंगे, और इस ब्रैकेट में मछली वाले में यहाँ 2 बचता है और यहाँ पर 3 बचता है, ठीक है। इसकी पावर 3 है, और इसको आप ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए
यहाँ पर 3 2 5 हो जाता है, 5 की घात क्या बन जाए इसमें देखिए, आगे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनता है 5। यहाँ ये बन जाता है 5 की घात 3, क्योंकि 3 2 5, 5 की घात 3। अब देखिए क्या बनता है, 5 की घात 1 और 5 की घात 3 क्या बन जाता है। अभी हमने क्या बताया था आपसे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ 5 की घात, यहाँ पर जान लीजिए 1 है, कुछ नहीं है, तो 3 1 क्या बन जाएगा 4। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, आप इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे अगर मान लीजिए आपको ये इस तरह से आंसर ना दे करके और थोड़ा सा आपको क्या करना हो, आंसर विस्तृत रूप में देना। विस्तृत मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करके देना है। तो 5 की घात 4 का मतलब क्या हो जाता है, 5 की घात 4 का मतलब होता है 625। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए इसको आप स्वयं से करेंगे, नहीं आएगा तब आप बताएंगे कि नहीं आ रहा है। अब देखिए जो काम यहाँ किया गया वही काम आप यहाँ करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम ये वाला बताने चल रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, एक लाइन में ही हम इसको करवा देंगे। यहाँ देखिएगा आगे क्या करना है इसमें, इसमें 1 की घात 3 का मतलब 1, 2 की घात 3 का मतलब 8 और 3 की घात 3 का मतलब 27 की घात 1/2। अब आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ते हैं तो कितना मिल जाता है, 36 मिल जाएगा। इसका जोड़ क्या मिल जाएगा, यहाँ इसको आप जोड़ करके देख सकते हैं स्वयं से भी। इसको जब आप जोड़ेंगे ना तो इसमें क्या मिल जाएगा, इसका जोड़ जो है वो, अरे 1 8 और 27 का जोड़ क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। और 36 की घात 1/2, जैसे 1/3 का मतलब घनमूल होता है वैसे 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है। 36 का वर्गमूल क्या आ जाता है, 6। और अगर मान लीजिए आपको इसमें भी समस्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 की घात 2 की घात 1/2, और इस 2 को 2 से काट देते हैं, क्या आ जाता है, इसका उत्तर जो आ जाता है वो 6 आ जाता है। इसमें और कुछ नहीं करना था, बस इतना काम आपको करना था। अब इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मज़ेदार हैं। मज़ेदार का मतलब क्या है कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकते हैं। आप जब ऐसे क्वेश्चन किए रहेंगे तो आसानी से आप कई कंपटीशन एग्जाम के घातांक वाले क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। यहाँ 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं जो कि दोनों मज़ेदार है। मैं ये वाला बताने वाला हूँ, दोनों सेम, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर भिन्न के रूप में दिख रहा है यहाँ, और यहाँ पर गुणा के रूप में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम क्वेश्चन है। पहले मैं इसको अलग से उतार लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं अच्छे से। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया 3 की पावर a बाई 3 की पावर b, इसकी घात दी गई है a प्लस बी, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ कोई चिन्ह, बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, और बीच में कोई चिन्ह नहीं होता इसको मल्टीप्लाई माना जाता है। बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता मल्टीप्लाई, और अगर आगे कोई चिन्ह नहीं होता किसी संख्या के आगे तो उसको प्लस माना जाता है। यहाँ देखेंगे 3 की पावर c लिखा जाएगा और की पावर b प्लस सी, और इंटू क्या करते हैं 3 की पावर c माइनस 3 की पावर a, इसकी पावर c प्लस ए। इसकी वैल्यू आपको, ये LHS हमने लिख रखा है, RHS आपका 1 है। यहाँ प्रूफ करना है, प्रूफ मतलब LHS RHS के बराबर लाना है। तो प्रूफ करने के क्वेश्चन में आपने पहले भी कई काम किया हुआ है। प्रूफ कैसे किया जाता है वो आप भली भांत जानते हैं। LHS नोट किया जाता है और LHS से RHS ला देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लिया जाता है, LHS RHS दोनों ले करके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अभी हमने बताया था भाग में घातें घटती हैं। भाग में घातें घटने का क्या मतलब है, देखिए जैसे यहाँ घात, ये भाग का नियम है ना, 3 की घात a है, 3 की घात b है, ये दोनों भाग के रूप में है, दोनों में आधार बराबर है, तो यहाँ लिखा जा सकता है 3 की घात a ऋण b। देखिए आधार बराबर है तो a में से b घटाने का नियम लगेगा यहाँ पर, और ऊपर a प्लस बी लग जाएगा, इंटू 3 की पावर b माइनस सी, और ऊपर क्या लगता है b प्लस सी, और यहाँ इंटू 3 की पावर c माइनस ए, इसके ऊपर क्या लगेगा c प्लस ए, ठीक। तो अब देखिए क्या बन जाता है, यहाँ पर गुणा करेंगे आप, घात का गुणा जो भी पीछे बताया गया, गुणा का नियम आपको बताया गया है पीछे कि जब यहाँ घात है और ब्रैकेट लगा फिर से घात है तो इसमें इन दोनों का गुणा, इसका गुणा उसका गुणा, ठीक है। तो देखिए कुछ लोग को अब इसमें समस्या होगी, वो समस्या भी हम दूर करने वाले हैं। यहाँ देखिए ये है और इंटू क्या बनेगा a प्लस बी, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा 3 की पावर b माइनस सी और इंटू क्या है b प्लस सी, ऐसे ही 3 की पावर c माइनस ए और इंटू क्या होगा c प्लस ए, ये चीज़ बन गया। अब देखिए ये चीज़ बन गया है ना। अब आपको एक सूत्र कहीं ना कहीं ज़रूर मिला रहा होगा, देखिए a माइनस बी, ये सूत्र मैं अलग से लिख देता हूँ, सूत्र आप नोट कर सकते हैं, आपको सूत्र पता भी होगा, ये भी हो सकता है सूत्र आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ आपने पढ़ा है। तो वही मामला है, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इस रूप का है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको साफ साफ। अब देखिए हम इसको लिख कैसे सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर a माइनस बी ए प्लस बी को लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब यहाँ देखिएगा 3 की पावर यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि देखिए सी माइनस ए सी प्लस ए क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी बी माइनस सी बी प्लस ए क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पर भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या बनता है 3 की पावर, अब देखिए आधार बराबर है तो घात सबका क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें देखेंगे आप, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। यहाँ क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब देखिए आधार सब में 3 है, यहाँ देखिए आधार सब में 3 था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तीन की घात कितना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर 3 की घात सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ देखिए सब में आधार 3 है, इसी वजह से क्या किया गया है, इसको इस प्रकार से लिखा गया है, आधार सबका लिख लिया गया, फिर घातें जोड़ दी गई हैं। देखिए यहाँ पर इतना प्लस इतना और प्लस इतना, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आप, इसमें सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। अब आप देखेंगे तो क्या मिलता है, अब यहाँ पर मिलेगा आपको 3 की पावर 0, क्योंकि ऊपर सब कुछ कट गया तो क्या बनेगा 3 की पावर 0, और हमने बताया है कि किसी संख्या की घात अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। इतना काम यहाँ पर करना था। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर आप देखिए जो इसके पहले वाला क्वेश्चन है, देखिए एक्स पावर ए माइनस बी ए प्लस बी, वैसे देखिए यहाँ 3 की पावर ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स पावर बी माइनस सी बी प्लस सी, बी माइनस सी बी प्लस सी, यहाँ पर भी मिल रहा है। कहने का मतलब जहाँ यहाँ पर 3 दिख रहा था आपको एक्स दिख रहा है, यहाँ पर सब में क्या दिया गया है वही चीज़ 3 दिया गया। कहने का मतलब ये है कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल जो अभी नियम बताए गए उसी नियम के आधार पर आपको इसको सॉल्व कर देना है। अगर आपको यहाँ थोड़ी सी समस्या लग रही होगी क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई है, उसको हम ठीक कर देते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पर गैपिंग जैसे अगर आपको कम लग रही होगी ना, उसकी गैपिंग मैं बना देता हूँ। यहाँ पर भी थोड़ी सी समस्या आपको अगर लगी, इंटू है यहाँ पर और ये इंटू यहाँ पर है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ की बात कर रहे थे, इसी रूप में क्वेश्चन वहाँ पर, यहाँ जैसे यहाँ 3 दिख रहा है, वहाँ जो पहला क्वेश्चन है उसमें यक्स देखिएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे 3 दिया गया हो, यक्स दिया गया हो, वाई दिया गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन है। चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नीचे आप उसको स्वयं से कर लीजिएगा। अब आगे के क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए ये वाला काम, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है मज़ेदार है, बहुत सिंपल है, इसको भी बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया, तीसरा क्वेश्चन है 27 की पावर एक्स और इक्वल्स टू दिया गया 9/3 की पावर एक्स। इसमें कैसे किया जाएगा, इसमें हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -3, सॉरी 27 को 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है की पावर एक्स, और यहाँ देखेंगे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर एक्स है ही है। तो देखिए क्या बनता है 3 की पावर 3x, और ये क्या बनेगा, जैसे 3 की पावर 2 है 3 की पावर x है, तो भाग में घातें घटती हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 - x, इसको लिख सकते हैं 2 - x। अब देखिए आधार बराबर है तो क्या करते हैं, घातांकों की तुलना कर दीजिए। घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की तुलना करने पर, ठीक है, घातांकों की तुलना करने पर क्या मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप घातांक बराबर कर लीजिए। 3x इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 2 - x, x इधर जाके जुड़ेगा तो क्या बनेगा 3x + x इक्वल टू 2, और 4x इक्वल्स क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए ये अवस्था बन गई है, इस अवस्था में आगे का काम क्या करना है, x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 2/4, 2 1 2, 2 2 4, मतलब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या बन जाता है x इक्वल टू 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और एक ये क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, इसको आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, और इसको आप चाहे रोक करके या जैसे भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर जितना क्वेश्चन दिया गया सब आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन बताना चाहूँगा आपको, 2 नहीं 3 क्वेश्चन। एक तो पहला वाला और ये तीसरा वाला और ये 9वां वाला, ठीक है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं सब मज़ेदार हैं, स्वयं से करेंगे आपको मज़ा भी आएगा करने में, और ज़रूरी भी है, हर चीज़ के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। देखिए इसमें ये तो बताऊँगा, साथ में एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ और आपको बता दूँ, ये वाला एक क्वेश्चन, ये 5वां वाला, ठीक है। बाकी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए इसमें क्या करना है, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहले ये आसान क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नोट करके देता हूँ आपको। इसका पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, 2⁵x और डिवाइडेड बाई 2⁵x। यहाँ पर क्या दिया गया, 5th रूट 2⁻20, ठीक, ये दिया गया। इसको आसानी से कर सकते थे आप, लेकिन बता दे रहा हूँ, मान लीजिए किसी को समस्या हो। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ हमने कहा भाग है, भाग में घातें घटती हैं, आपको नियम साफ साफ बताया गया भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो देखिए क्या करते हैं आप, यहाँ आप इस प्रकार से करेंगे, जैसे आधार बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, 2⁵5x ऋण x, और यहाँ देखिए 2⁵20 है, और ये 5th रूट का मतलब 1/5 हो जाता है। देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2⁴x, और ये बन जाएगा 4 5 × 5 5 20। इसको आप जब काटते हैं तो क्या बनता है, आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने कहा था इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसी वजह से 5 × 20 ये हो जाएगा। तो 2 की घात क्या बन जाता है, 4, 2 की घात बन जाता है 4। अब आधार बराबर है तो क्या कर सकते हैं आप, घात को बराबर कर सकते हैं, घातांकों की तुलना करेंगे, घातांकों की तुलना करने पर देखिए क्या होगा, घातांकों की तुलना करेंगे, क्या मिलता है, 4x = 4, और जब इसको 4 से 4 काट देंगे तो यहाँ 1 आ जाता है, x = क्या आ जाता है 1, ठीक है। आप चाहे बटे में करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पहला वाला हो गया है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमने कहा था कि हम बताने वाले हैं, ये वाला, ठीक है, इसको भी कर देते हैं। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पिछली साल इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था। देखिए इसमें शुरुआत करते हैं, इसको पहले नोट करेंगे हम, 3/5 की पावर क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पर क्या होगा, 5/3 की पावर क्या आ जाएगा, 2x, और यहाँ क्या आता है, यहाँ आ जाएगा 125/27। तो ध्यान देना होगा आपको, ये ऊपर 125 है, नीचे क्या है, 27 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऊपर 5 रहेगा तभी 125 आएगा, और नीचे 3 रहेगा तब 27 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ 5/3 है, तो हमको इसको भी 5/3 के रूप में बदलना होगा। और ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 3/5 है ना, अगर हम इसको 5/3 लिखना चाहते हैं तो घात को ऋण में कर दीजिएगा बस। जैसे इसको उल्टा करेंगे, घात ऋणात्मक, ऋण में है तो धन में घात हो जाती है, घात धन में है तो ऋण में हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी हमने इसको उल्टा किया तो क्या होगा, यहाँ पर आगे ऋण लग जाएगा, बस इतना काम करना है आपको। और यहाँ देखिए 5/3 की पावर 2x, और ये क्या बन जाएगा, 125/27। चलिए एक लाइन इसकी बढ़ा देते हैं। देखिए 125 को लिख सकते हैं 5, और इसको 3, 5 की पावर 5/3 की पावर कितना लिखेंगे आप, 3, क्योंकि 125 को क्या लिखा जा सकता है, 125 को लिखा जा सकता है 5 की घात 3, और 27 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की घात 3, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए आधार सबका बराबर हो गया, आधार बराबर है तो आधार में गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्या किया जाएगा, जोड़ा तो जाएगा, लेकिन एक मामला यहाँ बन जाता है, वो है कि जैसे ये ऋण में है, ये धन में है, तो क्या होगा, धन ऋण का जो आप सॉल्यूशन निकालते हैं वो क्या मिल जाता है, डिफरेंस मिलता है, मतलब अंतर मिलता है। तो उसको हम अभी करते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ देखेंगे आप, जैसे यहाँ देखिए 5/3 लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ ऋण x है, यहाँ धन 2x है, तो 2x में से 1x कम हो जाएगा, क्या बचता है, x बच जाता है। और यहाँ देखेंगे 5/3 की घात क्या लिखेंगे आप, 5/3 की घात 3 लिखेंगे। तो देखिए आधार बराबर है तो घात को क्या किया जाएगा, बराबर कर लिया जाएगा, और x का मान क्या आ जाता है, x का मान आपका आ जाएगा, x का मान आ जाता है 3। इसमें कुछ करना नहीं था, अभी जो नियम आपको बताएगा उसी नियम के आधार पर इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर पहले हम इसको करवा देते हैं, फिर हम ये 5वां वाला जो अभी बोले थे इसको करवाएंगे। पहले ये वाला करवा देते हैं, यही नीचे बगल में है। तो अगर इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ये वाला, इसको आप आसानी से नोट कर सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था। जितने क्वेश्चन बाकी बच रहे हैं आपको स्वयं से करना होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको ये वाला क्वेश्चन बताने चल रहे हैं।
इसको लिख सकते हैं √3/5 की पावर, पहले क्वेश्चन नोट करने चल रहे हैं हम, x+1, और यहाँ देखिएगा 125/27, ठीक है। कुछ करना नहीं है, सबसे पहला काम हमारा ये होगा, जैसे इन दोनों की घात कितना है, ये रूट होने का मतलब होता है घात 1/2, तो हम 3/5 को क्या लिख सकते हैं, इनकी घात 1/2, और ऊपर देखिए आप, ऊपर x+1 तो घात के रूप में है ही है, और यहाँ देखेंगे 5/3 की घात क्या लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे, ठीक है। 5 की घात 3 का मतलब 125, और 3 की घात 3 का मतलब क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे आप, इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3/5 की घात, जब इसका इससे गुणा करेंगे तो बनता है x+1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई का नियम आप जानते हैं, ये 1 से गुणा हो जाएगा, x+1 बन जाएगा, नीचे 2 हो ही जाएगा। अब देखिए ऊपर यहाँ पर 5/3 की घात क्या है, 3 है। हमने कहा था आधार बराबर होना चाहिए, लेकिन आधार अलग अलग है, यहाँ 3/5 है, यहाँ 5/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो नियम बताया गया है कि अगर उल्टा करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो हम इसको उल्टा नहीं करेंगे। और एक बात, यहाँ आपको घात थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए, जैसे अभी हमने लिख दिया, पता लगा आपको कन्फ्यूजन हो। यहाँ हम ऐसा करते हैं, ये अब घात इसकी ऊपर रहेगी, ठीक है, घात ऊपर लिखना चाहिए, बगल लिख देंगे तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे का काम क्या करना है, यहाँ 3/5 है ना, तो 3/5 की घात ये ऐसे रहने देंगे, और इसको क्या करते हैं, 3/5 की घात ऋण 3 लिख देते हैं, उल्टा कर देंगे, तुरंत उल्टा करेंगे तो घात जो धन में है वो ऋण में बदल देंगे आप, ठीक है। अब देखिए आधार बराबर है तो क्या किया जाएगा, घात की तुलना करके उसको बराबर लिख दिया जाएगा, घातांकों की तुलना करने पर घातांकों की तुलना करके लिख देंगे, घातांकों की तुलना करने पर आप देखेंगे क्या मिलता है, x+1/2 = -3, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, 3×2 = 6, तो ये -6 हो जाएगा। और अब देखिए x = क्या आ जाएगा, +1 है, उधर जाएगा -1 हो जाएगा, कुल मिला के आपकी जो वैल्यू आती है x की वो क्या मिल जाती है, x = -7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, और एग्ज़ाम आपका अच्छे से हो जाएगा। मतलब जितनी भी समस्याएं इसमें बनी हैं वो सारी आप इसी प्रकार से दूर कर सकते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर से आप ये वाला नोट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। इस वजह से थोड़ा सा बड़ा करके हम इसको रख रहे हैं, ठीक है। अब आप आगे का क्वेश्चन एक देख लीजिए, जो हमने ये 5वां वाला का है। 5वां वाला इसलिए का है क्योंकि 5वें वाले पे कहीं ना कुछ ऐसा है जो कि अभी तक हमने नहीं बताया, इसी वजह से इसको इस प्रकार से हम बता रहे हैं कि इसमें क्या करना होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अभी इसको देखेंगे आप। पहले जो एक्स्ट्रा हमने कहीं ना कहीं लिख रखा है उसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है आपका, अभी अंत में हम ये क्वेश्चन एक बार दिखा देंगे फिर से, ताकि आप इसको नोट कर सकें और स्वयं से भी इसको सॉल्व कर सकें, जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन है, आप अगर इतना कर लेते हैं तो शायद समस्या नहीं होगी। देखिए क्या है, यहाँ आधार अलग अलग है, घात भी अलग अलग है, तो ऐसी समस्याएं आती हैं। पता लगता है आप क्वेश्चन देख रहे हैं और परेशान हैं कि ये तो जो भी नियम बताया गया था उस पर कोई नियम नहीं लगेगा। परेशान नहीं होना है, हर बार आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं वो नियम से बाहर नहीं रहेंगी। बस ये है कि कभी कभी थोड़ा सा बदलाव करते हैं आपके प्रेजेंट ऑफ पॉइंट को देखने के लिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करिए। गुणनखंड आपने पढ़ा होगा, भाज्य गुणनखंड हमने बताया था आपको। 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तब एक बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 50 25 होता है ना। फिर से 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। कहने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 2 की पावर x - 7 × 2 5 की पावर x - 4। और आगे का क्या करते हैं, आगे आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 4, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, कुछ करना नहीं है इसमें। जैसे देखिए, चाहे आप यहाँ देखिए 2 की घात 1 समझिए और 5 की घात 4। अब चाहे आप क्या करिए, इसको और
इसको लेकर के तुलना कर लीजिए, और चाहे आप इसको और इसको लेकर के तुलना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 2 के घात की तुलना करने पर या 5 की घात की तुलना करने पर ये लिखना होगा, दोनों में मान बराबर ही आएगा, चाहे किसी एक का कर लीजिएगा बस, ठीक है। 2 के घात की तुलना करने पर 2 के घातांकों की तुलना करने पर हम 2 वाला कर रहे हैं, आप 5 वाला कर लीजिएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा। देखिए यहाँ पर 2 की घात x ऋण 7 है और यहाँ 2 की घात 1 है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात x ऋण 7 जो दिया गया है, इसमें से क्या किया जाएगा, x ऋण 7 को हम लिख देंगे 1 के बराबर, ठीक है। यहाँ ये इसके बराबर लिख सकते हैं या फिर इसको आप इसके बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या बन जाएगा, x इक्वल टू हो जाता है 1 + 7, -7 उधर जाके +7 बनेगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना था। और जितने क्वेश्चन आपके, इसको नोट कर लीजिएगा, और बाकी जितने क्वेश्चन आपके सामने हैं ये आपको दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो आपका छूटा हुआ है उसको भी कर लीजिएगा, जैसे ये वाला हमने छोड़ दिया था, इसको कर सकते हैं आप। बाकी ऊपर वाला भी दिखा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं बीच से। ये आप कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन छोटा मतलब छोटा बड़ा जो भी होगा उसको आप कर लीजिएगा, ये ठीक है। और आगे का चैप्टर इसके बाद शुरू किया जाएगा, सेकंड चैप्टर। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कहीं समस्या लगती है कि कोई दिक्कत है या कुछ जल्दबाजी में हम कुछ ज़्यादा जल्दी कर देते हैं, तो कोई भी समस्या है छोटी बड़ी, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तब भी कमेंट करिएगा और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।